चलो बच्चों, एडमिटेंस मेथड से ना इस सर्किट को हम अपने को सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल क्या गिवन है, वो कहता है कि फाइंड ब्रांच करंट्स एंड टोटल करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट बाय यूजिंग एडमिटेंस मेथड। उसने क्या किया हमारे लिए, एक काम यहाँ पे हमने हमारे लिए आसानी क्या है कि हमें स्टेटमेंट नहीं गिवन है, हमें डायरेक्ट ना सर्किट गिवन है। तो हमारा एक स्टेप वैसे कम होगा मेथड जब हम भी इसको अप्लाई करेंगे ना। तो इसमें जो हमारी वैल्यूज़ गिवन है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग अब अपना हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दिख रहा है ना आपको क्या है कंपोनेंट्स की वैल्यू, R1 R2 XL1 XC2 एंड वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो चुका है कि सर्किट हमारा गिवन था, यानी कि सॉल्यूशन में अब हमारा दूसरे स्टेप से चलेंगे हम। स्टेप 2 था, क्या था हमारा स्टेप 2, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमें सर्किट ड्रॉ करना था। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, अब हमारी जो है ना इस मेथड में हमारा सबसे पहले हमें निकाल लेंगे हर ब्रांच का इम्पीडेंस। ठीक है जी, इम्पीडेंस यहाँ पे Z1 Z2 निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम ना सीधा एक डायरेक्ट काम करेंगे जो हम ना थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो में करके आए हैं कि हम यहाँ पे सीधा Z1 का स्क्वायर करने की कैसे निकलेगा हमारा, Z1 कैसे निकलता था अंडर द रूट करके। अब Z1 का स्क्वायर क्या रहेगा, वो फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इस स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इम्पीडेंस ऑफ ईच ब्रांच। Z1 का स्क्वायर में क्यों करेंगे, क्योंकि हमें G1 निकालने में आसानी रहेगी और B1 निकालने में, यानी कि कंडक्टेंस और ससेप्टेंस निकालने में आसानी रहेगी। G1 डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस में XL1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ हम सीधा सीधा पुट करेंगे। R1 की वैल्यू क्या गिवन है, 8 का स्क्वायर प्लस में ये कितना है 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस में 36, यानी कि ये हो गया हमारा 100। या जो हमारा Z1 का स्क्वायर आया ना, वो आ गया हमारा 100 ओम। एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है। Z1 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 100 ओम। अब हम निकालते हैं अपना ये निकल गया ना। अब हम ना कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। G1 क्या होगा, G1 हमारी क्या थी, R1 डिवाइडेड बाय Z1 का स्क्वायर, यानी कि R1 कितना गिवन है आपका 8 ओम। Z1 हमारा अभी निकला है 100, ये आ जाएगा हमारा 0.08 MHO, यानी कि उल्टा सिंपल कर दो, इसको मो में ही लिख दो। ये होम में था ना, ये मो में आ जाएगा, इसका उल्टा इनके नीचे चलेगा ना 1/Z, इसका अपोजिट चलेगा ये सारा। Z1 का स्क्वायर था। अब हमारा दूसरा स्टेप, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, उस पर चलते हैं अपना फटाफट न्यूमेरिकल पे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अब हम निकाल लेंगे, ये निकल गया G1 निकल गया। अब हम निकाल लेंगे अपना एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है, नहीं सॉरी, अब हम निकालेंगे ससेप्टेंस। अब ससेप्टेंस क्या है हमारा फर्स्ट ब्रांच के लिए, B1। B1 क्या रहेगा आपका XL1 डिवाइडेड बाय Z1 का स्क्वायर। XL1 की वैल्यू कितनी थी, 6 थी ओम, और ये निकला है अभी 100, ये आ गया हमारा 0.06 ओम। अब ये निकल चुका था, हम फर्स्ट ब्रांच का क्या निकाल सकते हैं अपना Y1। इसकी वैल्यू क्या रहती है Y1 की, Y1 रहेगा हमारा G1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर, यानी कि G1 हमारा निकला था 0.08 का स्क्वायर प्लस में 0.06 का स्क्वायर और अंडर द रूट। इसको सीधा हम सोल्व करेंगे। जब भी हमें इस तरह के ना बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी होती है ना, 0.0 आ जाए तो मतलब कि पॉइंट के बाद सीधा सीधा 2 जीरो लोग 8 8 64। सिमिलरली इसमें इस जीरो के 2 जीरो आ जाएंगी और स्क्वायर कर रहे हैं ना 6 का आ जाएगा 36 अंडर द रूट। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.01 अंडर द रूट। और जिसको जब अंडर रूट को भी हटाएंगे तो मैंने स्टेप आपके लिए एक बढ़ा दिया है, लेकिन गलती ना हो इसलिए इसकी यूनिट आ गई MH मो। ठीक है जी, Y1 निकल गया अपना। अब हम निकालेंगे अपना Z2 का स्क्वायर, सीधा निकाल लेंगे। Z2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा R2 का स्क्वायर प्लस में XC2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ब्रांच में हमारा क्या लगा हुआ है XC लगा हुआ है, यानी कि कैपेसिटर कनेक्टेड है। R2 कितना है अपना 6 है ये ओम का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में ये कितना है अपना वैल्यू गिवन है 5 ओम है। ये आ जाएगा अपना 36 प्लस में 25, ये आ गया अपना 61। अब हम ये आ गया तो हम G2 भी निकाल सकते हैं। G2 क्या रहेगा अपना R2 डिवाइडेड बाय Z2 का स्क्वायर, यानी कि
R2 की वैल्यू है अपनी 6 और ये है अपना 61, ये आएगी वैल्यू हमारी 0.098 मो। ठीक है जी। B2 क्या आएगा, B2 भी निकाल लेंगे इसी तरह से। B2 आएगा हमारा XC2 डिवाइडेड बाय Z2 का स्क्वायर। XC2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 5/61, ये कट कटा के अपना आएगा 0.082 मो। अब हमारा एडमिटेंस क्या आएगा, यानी कि Y2 जो हमने थ्योरेटिकली किए थे, सेम वही स्टेप्स चल रहे हैं अपने। Y2 कितना आएगा अपना, √G2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर। वैल्यूज़ रखेंगे, G2 हमने अभी भी निकाला है, कितना आया था 0.098 का स्क्वायर प्लस में ये कितना आया 0.082 का स्क्वायर और √। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सारे स्टेप्स खोल के बताऊँ क्या बच्चों, चलो भाई देखी जाएगी। 0.00964 प्लस में 0.00624 और √, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, दोनों का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 0.01632 √, और इस √, को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू अपने पास आएगी 0.127 मो MHO। ये किसकी वैल्यू आ गई, एडमिटेंस ऑफ द सेकंड ब्रांच, यानी कि जो हम Z1 Z2 निकालते थे ना, अभी एडमिटेंस मेथड है तो यहाँ पे Y1 और Y2 निकल गया अपना इस ब्रांच का। अब हमारी ये दोनों चीज़ें निकल गई ना, जैसे हमारा Y1 और ये निकला था ना, मैं यहीं पे ना जब हमारा Y1 भी निकल चुका है तो हम सीधा अपना वोल्टेज गिवन है I1 करंट क्यों ना निकालें ब्रांच 1 के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जा रही हूँ, इसी पॉइंट पे हम अपना करंट निकाल लेंगे, ब्रांच करंट I1 क्या होगा, फार्मूले पे जाएंगे अपना रिवर्स में, वोल्टेज गुना में, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे एडमिटेंस है, तो वो गुना में चला जाएगा V गुना में Y1, यानी कि V कितना है आपका 240 वोल्ट गिवन है, और Y1 हमारे यहाँ पे कितना निकला है 0.1। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 24 एम्पियर आ गया आपका ब्रांच करंट, कौन सा फर्स्ट। एक चीज़ हमारी निकल चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती हूँ। मैं थोड़ा ना जल्दी चलती हूँ, वीडियो ना लंबी हो जाती है, कोई आजकल इतना लंबा देखता नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे मेरा I2 निकाल सकती हूँ मैं आराम से, यहाँ पे भी जैसे मेरा ये निकल गया I1। अब मेरे पास वोल्टेज भी है, एडमिटेंस भी है, तो मेरा Y2 भी निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, V गुना में Y2, यानी कि 240 गुना में 0 पॉइंट क्या रहेगा मेरा, एक सेकेंड जरा, Y2 की वैल्यू क्या रहेगी, I2 की वैल्यू करंट क्या रहेगा, Y2 कितना आया अपना 0.127। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा हमारा 30.5 एम्पियर। ये आ गया अपना सेकंड ब्रांच करंट, यानी दो हमारे चीज़ें निकल चुकी हैं, दूसरी चीज़ ये आ गई अपनी भाई। अब हमें क्या कहता है वो कहता है अब टोटल करंट निकालो। अब जब हम टोटल करंट निकालेंगे हमें टोटल Y निकालना पड़ेगा, टोटल G निकालना पड़ेगा और टोटल B निकालना पड़ेगा, जिनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब हमें टोटल करंट के लिए क्या करना है, नाउ कैलकुलेट टोटल कंडक्टेंस, अगला स्टेप, क्योंकि टोटल करंट के लिए ना टोटल I निकालना है तो सब चीज़ें अब टोटल में निकालनी पड़ेगी, इनका सम करना पड़ेगा। नाउ टोटल कंडक्टेंस फाइंड करनी है हमें। नाउ टोटल कंडक्टेंस G से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल G किसके इक्विवेलेंट होगा, स्मॉल g1 प्लस में स्मॉल का g2, दोनों का जोड़। g1 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 0.08, और g2 की वैल्यू कितनी आई है, g1 की वैल्यू हमारी आई थी 0.08, और g2 की वैल्यू कहाँ पे गई अपनी, g2 की वैल्यू आई थी हमारी पास 0.098। तो G की वैल्यू हमारी आएगी, कंडक्टेंस आ जाएगा हमारा जोड़ के 0.178 मो। ठीक है जी, ये आ गया हमारा G। अब हमारे इसी तरह से टोटल्स क्या निकालना है हमने, सस्टेंस TANC, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल B से, यानी कि ये जो कैपिटल B है ये अपना क्या आएगा, सॉरी यानी कि डायग्राम के क्वेश्चन। ठीक है जी। अब टोटल B हमारा कितना आएगा भाई, B क्या आएगा अपना। अब B के केस में ना हमें देखना क्या था,
ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर। तो इंडक्टिव वैल्यू को नेगेटिव मिलेंगे, यानी कि हमारा जो B1 है ना वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि B1 ब्रांच फर्स्ट ब्रांच में हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है, नेगेटिव B सेकंड ब्रांच में कैपेसिटर है, तो वो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। बस यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूज करने वाली चीज़ नहीं है। आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ये चीज़ भी आपको बहुत आसान लगेगी। माइनस का 0 पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस में 0 पॉइंट जो हम अभी पीछे निकाल के आए हैं, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 0.022। अब देखो बच्चे, ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया तो मतलब कि यहाँ पे ना हमारा ये लीड कर रहा है, लीडिंग फैक्टर रहेगा इसका, मतलब कैपेसिटिव वैल्यू आई है यहाँ पे, लीड कर रहा है। तो अब हमारा टोटल क्या निकलेगा, एडमिटेंस निकल जाएगा, एडमिटेंस, जिसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एडमिटेंस अपना क्या आएगा, अपना अंडर द रूट टोटल कैपिटल G का स्क्वायर प्लस में कैपिटल B का स्क्वायर। कैपिटल G कितना आया था अपना, ये ऊपर आया था अभी 0.178 का स्क्वायर, प्लस में B कितना आया अपना 0.022 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारे को, तो ये जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर अगर हम खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। चलो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा काम, बुक्स में इतना खोल के कोई नहीं बताता है, सीधा डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट होंगी वहाँ पे। 00484 इसका स्क्वायर आया, ये हो गया अंडर द रूट। जब इन दोनों का हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.032 और इसको अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 0.179। भाई सब चीज़ निकल चुकी है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बचा है, अब टोटल करंट ऑफ द सर्किट। अब टोटल करंट I वुड बी इक्वल्स टू, किसके इक्वलेंट होगा भाई, अपना भाई I होगा वोल्टेज गुणा में Y, टोटल Y जो भी निकला है। ये V तो अपनी उतनी रहेगी जितनी थी, ये तो डिवाइड नहीं होती अपनी पैरेलल में, सेम ही रहती है वैल्यू हर ब्रांच की। और Y की वैल्यू अपनी कितनी निकली है, ये आई है हमारी, गुणा करेंगे 0.179, ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43.04 एम्पियर। अब करंट है तो किस में आएगा, ये आएगा आपका एम्पियर्स में। क्या चीज़ें पूछ रखी थी उसने, तीनों चीज़ निकल चुकी हैं अपनी, बस एक पावर फैक्टर बचा है अपना। 3 चीज़ें जो मैंने इनको हाईलाइट की थी ये निकल चुका है टोटल करंट। अब हमारा बचा है पावर फैक्टर। नाउ क्या बचा है, पावर फैक्टर, जिसे क्या पावर फैक्टर होता है क्या अपना, कोस ऑफ फाई, यानी कि कोस फाई क्या होता है, इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय Y। G की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 पीछे निकाल के गया है अभी, G ये रही 0.178 और Y कितना आया है 0.179, यानी कि आपका जो कोस ऑफ फाई आया ना पावर फैक्टर, वो किसके इक्विवेलेंट आया है, पावर फैक्टर कोस फाई क्या आया अपना 0.994, और ये पॉजिटिव भी आया और अच्छी आया इसकी 0. मतलब पॉजिटिव आया, तो यानी कि इसको हम बोलेंगे कि लीडिंग पावर फैक्टर है हमारा आंसर। यानी कि कोस फाई की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्विवेलेंट आई है 0.994। हर चीज़ अपनी निकल चुकी है। थैंक यू वेरी मच।